आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट है। इसमें हम क्लिनिकल्स देखेंगे कुछ जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होंगे और इसमें जनरल हम क्लिनिकल्स जो ब्रेस्ट के सारे उसको कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा कि जो सेंटिनेंटल लिम्फ नोड है ये क्या होता है। सेंटिनेंटल लिम्फ नोड जो होता है ये फर्स्ट लिम्फ नोड होता है ड्रेनिंग द ट्यूमर बेरिंग एरिया। मतलब ये वो पहला लिम्फ नोड होता है जो कि ड्रेन कर होता है ट्यूमर बेरिंग एरिया को। कैंसर जिस लिम्फ नोड में सबसे पहले जाएगा उसको हम हाइपोथेटिकली क्या कहते हैं, सेंटिनेंटल लिम्फ नोड। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, इंसिजन्स ऑफ द ब्रेस्ट आर यूजुअली मेड रेडियली टू अवॉइड कटिंग द लेक्टिफेरस डक्ट्स। हम ब्रेस्ट के अंदर जब भी इंसिजन देंगे रेडियली देंगे ताकि लेक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो डैमेज ना हो जाएं। अच्छा, इसमें दो पॉइंट आगे फर्दर है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट के अंदर, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन और रिट्रैक्शन ऑफ निपल। अब रिट्रैक्शन ऑफ स्किन की क्या कॉजेज होती हैं। अब रिट्रैक्शन ऑफ स्किन is caused by contraction of ligaments, which ligaments, suspensory ligaments। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपके पास रिट्रैक्शन ऑफ निपल। कैंसर सेल्स जो होते हैं जब वो लेक्टिफेरस डक्ट्स को इन्फिल्ट्रेट कर देंगे और उनकी फाइब्रोसिस करवा देंगे तो तब जाके रिट्रैक्शन ऑफ निपल होगी। रिट्रैक्शन ऑफ स्किन कब होगी, जब कैंसर सेल्स जो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे तो स्किन रिट्रैक्ट करेगी। और जब कैंसर सेल लेक्टिफेरस डक्ट्स को इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उनकी फाइब्रोसिस करा देंगे तब क्या रिट्रैक्ट करेगा, निपल रिट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब आपको आ जाता है रिट्रैक्शन ऑफ स्किन इज कॉज्ड बाय contraction of suspensory ligaments caused by cancer cells. Retraction of nipple is caused by infiltration of lactiferous ducts and their fibrosis caused by cancer cells। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिएगा कि जब भी सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ब्रेस्ट की ऑब्स्ट्रक्ट होंगी तो क्या होगा, एडीमा होगा ब्रेस्ट का, एडीमा होगा ब्रेस्ट का। और ब्रेस्ट की जो स्किन होगी उसकी अपीयरेंस हो जाएगी जिस तरह के एक ऑरेंज की अपीयरेंस होती है, ऑरेंज के जिस तरह का छिलका होता है उसकी अपीयरेंस होती है बाहर से, तो उसको आप कहते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। अब इसका क्या मतलब है प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस का, कि जो कैंसर सेल्स होते हैं ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ब्रेस्ट की। ठीक है, हमें पता है कि ब्रेस्ट की सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स है, जब सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स को कैंसर सेल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं तो ब्रेस्ट का एडीमा हो जाता है। ठीक हो गया, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट की स्किन है उसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है, जैसे एक ऑरेंज की जैसे सरफेस होती है बाहर से, ऑरेंज का जो छिलका होता है बाहर से उसकी जिस तरह की अपीयरेंस होती है, आपकी ब्रेस्ट की स्किन की अपीयरेंस उस तरह की हो जाती है। उसको आप कहते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। और ये कब होती है, जब सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो होती हैं ब्रेस्ट की इसको कैंसर ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो एडीमा होता है। और ब्रेस्ट की अपीयरेंस किस तरह की हो जाती है स्किन की, जैसे कि ऑरेंज की स्किन होती है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एक और बात याद रखनी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है बेसिकली ये वर्टिब्रा और ब्रेन के अंदर भी फैल जाता है। वो किस तरह फैलता है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू। अब लिखा हुआ है कैंसर कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेगमेंटल वेन्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट कम्युनिकेट विद वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। अब जो वेन्स जो ब्रेस्ट को ड्रेन कर रही थी वो कनेक्ट करती हैं विद वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। एक वीनस प्लेक्सिस होगा जो वर्टिब्रा में होगा, आपके वर्टिब्रल कॉलम में होगा। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो आपका वर्टिब्रा और ब्रेन में भी स्प्रेड कर सकता है। वो किस तरह स्प्रेड कर सकता है, वो वेन्स के थ्रू स्प्रेड करता है। अब हमने पढ़ा था कि जो कैंसर होता है वो ज़्यादातर लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है, पर अक्सर जो कैंसर होता है वो वेन्स के थ्रू भी स्प्रेड करता है। अब देखिएगा कि जो वेन्स जो ब्रेस्ट को ड्रेन कर रही होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से। अब आपकी वर्टिब्रा में एक वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस उसको हम कहते हैं होता है वेन्स का, आपकी वर्टिब्रा में एक वेन्स का प्लेक्सिस होता है जिसको आप कहते हैं वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। अब ब्रेस्ट की जो वेन्स हैं वो जो वेन्स जो ब्रेस्ट को ड्रेन कर रही हैं वो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से भी कनेक्ट होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। और इसकी मदद से वेन्स की मदद से जो कैंसर होता है उसके बाद ब्रेस्ट से चला जाता है वर्टिब्रा में और ब्रेन में भी। तो कैंसर जो होता है वर्टिब्रा और ब्रेन में चला जाता है, ब्रेस्ट कैंसर वर्टिब्रा और ब्रेन में चला जाता है। किस तरह, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू। ये आपने याद रखना है। सो कैंसर की स्प्रेड किस तरह होती है, लिम्फेटिक से भी होती है और वेन से भी होती है। किसके थ्रू, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू। उसके थ्रू कहाँ चला जाता है, ब्रेन में और वर्टिब्रा में। ठीक है, अब याद रखिएगा जब भी रिट्रैक्शन ऑफ निपल होगी, रिट्रैक्शन ऑफ निपल जो है ये बेसिकली साइन है कैंसर का। अगर आपसे कोई पूछे कि कैंसर के क्या साइन है, उसमें से एक आपने पढ़ा है कि वो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस हो जाएगी स्किन की, रिट्रैक्शन ऑफ निपल है, निपल से डिस्चार्ज आता है। ये कुछ आपके कॉमन साइंस हैं जो कि आपको कैंसर में नज़र आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस का मतलब ये है कि आप किस तरह फाइंड करते हैं कि बंदे को कैंसर है या किसी शख्स को कैंसर है कि नहीं है। अब उसमें आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशंस में जो सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन है और वो सबसे आप पहले कर सकते हैं, अर्लीस्ट वे है, सबसे जल्दी जिससे आपको पता चल सकता है कि इस औरत को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है, वो सेल्फ एग्जामिनेशन है। आपको खुद अपनी ब्रेस्ट की
एग्जामिनेशन करनी है, आपको शेप देखनी है, लंप देखना, फील करना कोई लंप तो नहीं है, रिट्रैक्शन ऑफ निपल तो नहीं है, स्किन देखनी है, ऑरेंज अपीयरेंस तो नहीं है। ये आपके एक जनरल सेल्फ एग्जामिनेशन जो ये सबसे अर्लीस्ट है और ये सबसे जल्दी डिटेक्ट कर सकता है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। उसके अलावा दो और भी लिखी हुई हैं, वो मेमोग्राम है और एक एफएनएसी है। एफएनएसी है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये सेफ़ और क्विक है। मेमोग्राम जो है ये नॉर्मल है, पर एफएनएसी है जो सबसे सेफ़ और क्विक है। और ये सबसे अर्लीस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, वो है आपकी सेल्फ एग्जामिनेशन। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेशंस का क्वेश्चन आता है तो आपने 3 लिख सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन ये अर्लीस्ट है, सबसे इफेक्टिव कौन सी है, एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और मेमोग्राम। ठीक हो गया। अब जो औरतें होती है जिनका मेनोपॉज आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, और एस्ट्रोजन जो बेसिकली होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव एक रोल प्ले करता है। तो जब एस्ट्रोजन नहीं होगा बॉडी के अंदर, तो बेसिकली आपका ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे ऐसी ख़वातीन के अंदर जो कि मेनोपॉज को अचीव कर चुकी होंगी। अब याद रखिएगा कि अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक औरत है वो उसका मेनोपॉज आ चुका है या पोस्ट मेनोपॉजल वूमेन है, तो उसको कैंसर क्यों ब्रेस्ट का हो सकता है, उसकी क्या वजह है। आपने उसके अंदर लिखना है कि लैक ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से हो सकता है। ठीक है। और जो एस्ट्रोजन होता है इसका प्रोटेक्टिव रोल होता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की नेचुरल प्रोडक्शन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैस्टेक्टमी क्या है, मैस्टेक्टमी जब भी लफ्ज़ आएगा ना टेक्टमी का या एक्टमी, जहाँ पे भी एक्टमी आएगा इसका मतलब है कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं। ठीक है ना। अब मैस्टेक्टमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट्स। अगर आप ब्रेस्ट रिमूव कर दें, क्यों रिमूव करनी है, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए ब्रेस्ट का, तो मैस्टेक्टमी हम करते हैं, सर्जिकल रिमूवल सर्जरी करते हैं और रिमूव कर देते हैं एक, और अगर दोनों ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर है, कैंसर है, तो दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। और ये किसको ट्रीट करता है, ब्रेस्ट कैंसर को। सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मैस्टेक्टमी। ठीक हो गया। अब आप देखिएगा लंपेक्टमी क्या है। लंपेक्टमी में सिर्फ लंप को रिमूव करते हैं जो ब्रेस्ट में होता है, इसके अंदर आप पूरी ब्रेस्ट को रिमूव नहीं करते, सिर्फ लंप को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ ओनली ट्यूमर और रिमूवल ऑफ ओनली लंप। और रेडिकल मैस्टेक्टमी क्या है, अब रेडिकल मैस्टेक्टमी जो बेसिकली है ना, इसके ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ये एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपको करना होता है। एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में क्यों करना होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्रेस्ट भी रिमूव करनी होती है, ब्रेस्ट के नीचे पेक्टोरल मसल्स, पेक्ट मेजर वगैरह भी रिमूव करने पड़ते हैं आपको, यहाँ तक कि आपको लिम्फ नोड्स भी रिमूव करने पड़ते हैं जहाँ जहाँ कैंसर स्प्रेड कर गया हो या मेटास्टाइज कर गया हो। और ये ट्रीटमेंट किसका है, रेडिकल मैस्टेक्टमी, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। अब देखिए एक पेशेंट है, उसको लोकलाइज्ड कैंसर है, लोकलाइज्ड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अंदर हम मैस्टेक्टमी करेंगे, रिमूव कर देंगे ब्रेस्ट को। ठीक हो गया। और अगर किसी पेशेंट को एक लंप बन गया ब्रेस्ट के ऊपर और अभी वो बिल्कुल बेनाइन है और उसकी कोई स्प्रेड नहीं हुआ पूरी ब्रेस्ट को उसने इन्वेड नहीं किया, हम उस लंप को रिमूव कर दें, क्योंकि हम उस लंप को रिमूव कर देंगे क्योंकि वो अभी ब्रेस्ट के अंदर स्प्रेड नहीं किया। इस लंपेक्टमी क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ओनली ट्यूमर, ये कोई गिल्टी टाइप की बन गई, इसको आप रिमूव करें, रिमूवल ऑफ ओनली ट्यूमर। रेडिकल मैस्टेक्टमी जो है ये इन्वेसिव प्रोसीजर भी है और ये एक एडवांस्ड कैंसर का प्रोसीजर है। इसके अंदर आपको हर वो टिश्यू भी रिमूव करना पड़ेगा ब्रेस्ट के साथ साथ जहाँ पे कैंसर स्प्रेड हो सकता है या चांसेस हो के यहाँ पे भी स्प्रेड हो सकती है। ठीक है। रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, पेक्टोरल मसल्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ एक्जिला। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो आप लिखेंगे रेडिकल मैस्टेक्टमी। और अगर एक लंप है ब्रेस्ट का उसको रिमूव करना है तो ट्रीटमेंट क्या है, रिमूवल ऑफ ओनली ट्यूमर। और अगर मैस्टेक्टमी कब करेंगे, जब आपका कैंसर जो है वो बिनाइन हो, मेटास्टाइज ना किया गया हो, तो आप क्या करेंगे, मैस्टेक्टमी कर देंगे। सिंगल एक ब्रेस्ट की भी हो सकती है, दोनों ब्रेस्ट की भी हो सकती है। वो आपसे पूछते हैं इन्वेस्टिगेशंस बताएं, मेमोग्राम, एफएनएसी और सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे पहले होती है, मतलब ये अर्लीस्ट वे है डिटेक्ट करने का कैंसर को। उसके बाद दो तरीके कौन से हैं, मेमोग्राम और एफएनएसी। ठीक है। अच्छा, अब आपको ब्रेस्ट के रूट्स याद करने हैं कि कौन कौन से रूट से कैंसर स्प्रेड करता है। एक तो हमने पढ़ा है कि लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है। एक अगर लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर है तो वो लेफ्ट ब्रेस्ट से राइट ब्रेस्ट में भी जा सकता है लिम्फेटिक्स के थ्रू, ये आपने याद रखनी है बात। और जो आपको पता है कि सब डायफ्रैग्मेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स थे, उनके थ्रू जो कैंसर होता है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ तक कि पेल्विस में भी जा सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है अगर उसकी मेटास्टाइज अगर वो कर जाए तो वो एब्डोमिनल कैविटी में भी मेटास्टाइज कर सकता है, वो आपके पेल्विस में भी कर सकता है मेटास्टाइज, वो आपके वर्टिब्रा में भी कर सकता है और ब्रेन में भी कर सकता है। ठीक है ना, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। कोई पूछ ले कि ये वर्टिब्रा और ब्रेन में किस तरह मेटास्टाइज करता है, तो याद रखना है वो वीनस रूट के थ्रू करता है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू करता है। ठीक हो गया। मैस्टेक्टमी क्या, रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट, ये भी हो गया। ठीक है।
क्लिनिकल सेंटिनेंटल लिम्फ नोड का आपको क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेंटिनेंटल लिम्फ नोड। आप लिखेंगे कि इट इज़ द फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बेरिंग एरिया। बस अब कैंसर जिस लिम्फ नोड में सबसे पहले ड्रेन करते हैं ना, वो लिम्फ नोड ना हम उसको सेंटिनेंटल लिम्फ नोड कहते हैं, ठीक है ना। और सर्जन जब एग्जामिन करता है तो उसको पता चलता है कि इस लिम्फ नोड में सबसे पहले किया है या उसमें किया होता है, तो हमें पता चलता है कि ये सेंटिनेंटल लिम्फ नोड है। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल होता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी और में भी कर गया हो, पर हमें जिसका सबसे पहले पता चलता है तो हम हाइपोथेटिकली कहते हैं कि सबसे पहले जिस एरिया में कैंसर ने ड्रेन किया, जिस लिम्फ नोड के अंदर, तो वो लिम्फ नोड सेंटिनेंटल लिम्फ नोड है। तो सेंटिनेंटल जब भी आया आपने उसको फर्स्ट लिम्फ नोड से याद रखना है, फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बेरिंग एरिया। रिट्रैक्शन ऑफ स्किन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? रिट्रैक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। और लेक्टिफेरस डक्ट्स की फाइब्रोसिस और इन्फिल्ट्रेशन से क्या होता है? रिट्रैक्शन ऑफ निपल। ये आपने दो बातें ज़रूर याद रखनी है कि स्किन की अगर रिट्रैक्शन हो रही है तो उसका क्या मतलब है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है। इसमें कैंसर सेल्स जो हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स में इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स की, ठीक है। और अगर रिट्रैक्शन ऑफ निपल हुई है तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन हुई है लेक्टिफेरस डक्ट्स की और फाइब्रोसिस हो गई है लेक्टिफेरस डक्ट्स की, तो आपका निपल जो हो गया ये रिट्रैक्ट कर गया। और रिट्रैक्शन ऑफ निपल जो है ये एक साइन है ब्रेस्ट कैंसर का, ये आपने नहीं भूलना। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस क्या होती है, फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ कि जो ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्रेस्ट की आपको याद है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स भी थी। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो है ब्रेस्ट की, अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ब्रेस्ट का एडीमा हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से होती है? कैंसर की वजह से होती है। सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू कैंसर कॉजेज एडीमा ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। एडीमा कर देता है प्रोड्यूस ऑफ द ब्रेस्ट एंड गिव अपीयरेंस ऑफ एन ऑरेंज। बस आपने याद रखनी है। एक अब हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट जो है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं एक दफ़ा। सेंटिनेंटल लिम्फ नोड क्या होता है? सेंटिनेंटल लिम्फ नोड वो लिम्फ नोड होता है जहाँ पे जो कैंसर होता है सबसे पहले ड्रेन करता है। जिस लिम्फ नोड के अंदर कैंसर सबसे पहले ड्रेन करता है या कैंसर सेल सबसे पहले ड्रेन करते हैं, उस लिम्फ नोड को हम क्या कहते हैं? सेंटिनेंटल लिम्फ नोड। द फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बेरिंग एरिया इज कॉल्ड सेंटिनेंटल लिम्फ नोड। रिट्रैक्शन ऑफ स्किन जो है ये किसका फंक्शन होता है? ये होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन होता है, ठीक है ना। कि जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं? रिट्रैक्शन ऑफ स्किन। और रिट्रैक्शन ऑफ निपल कौन कराता है? लेक्टिफेरस डक्ट्स की फाइब्रोसिस जो होती है वो क्या कराती है? रिट्रैक्शन ऑफ निपल। अब आपका क्वेश्चन आता है कि रिट्रैक्शन ऑफ स्किन इज कॉज्ड बाय contraction and infiltration of suspensory ligaments and retraction of nipple is caused by infiltration of lactiferous ducts and their fibrosis causes retraction of nipple। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस क्या होती है? अब देखिएगा जब सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ब्रेस्ट की ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं कैंसर से, तो उससे क्या होता है? उससे ब्रेस्ट का एडीमा होता है और कैंसर और ब्रेस्ट की जो स्किन होती है उसकी अपीयरेंस किस तरह होती है? जिस तरह एक ऑरेंज की अपीयरेंस होती है। ऑरेंज के आपने देखा होगा बाहर से डॉट 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 होते हैं उसके जो छिलके के ऊपर, तो ब्रेस्ट की अपीयरेंस आपकी वैसी हो जाती है। उस अपीयरेंस को आप क्या कहते हैं? प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। और ये अपीयरेंस किसकी वजह से होती है? सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स के ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से एडीमा कॉज होता है और उसके बाद ये अपीयरेंस आती है, तो ठीक है ना। तो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस को आप कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। रिट्रैक्शन ऑफ निपल के अंदर याद रखना लेक्टिफेरस डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। रिट्रैक्शन ऑफ स्किन के अंदर याद रखना सस्पेंसरी लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेंटिनेंटल लिम्फ नोड हाइपोथेटिकल फर्स्ट लिम्फ नोड जो कि ड्रेन कर रहा होता है ट्यूमर बेरिंग एरिया होता है। और जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है ये आपका कहाँ कहाँ फैल सकता है? ब्रेन में भी फैल सकता है, वर्टिब्रा में भी फैल सकता है। किसके थ्रू? थ्रू वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। एक वीनस प्लेक्सिस होता है वर्टिब्रा के अंदर जो कि कम्युनिकेट कर रहा होता है ब्रेस्ट की वेन्स को वर्टिब्रा की वेन्स के साथ, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर जो होता है आपका वो फैल जाता है ब्रेन में और वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है। किसके थ्रू? वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू। रिट्रैक्शन ऑफ निपल ये साइन कैंसर का है। इन्वेस्टिगेशन 3, एक सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राम, एफएनएसी। सबसे क्विक है और सेफ है एफएनएसी, और सबसे जो अर्लीस्ट जिससे आपको पता चल सकता है कैंसर का वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। मेस्टेक्टमी क्या है? रिमूवल। एक्टमी जब भी आ जाएगा रिमूवल होगी किसी चीज़ की। अपेंडेक्टमी रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है ना। मेस्टेक्टमी क्या है? रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और मोर ब्रेस्ट। अब सर्जिकली होगा क्योंकि अब वैसे हाथ से तो रिमूव कर नहीं सकते ब्रेस्ट को। और लंपेक्टमी के अंदर आपको सिर्फ लंप रिमूव करना है, पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं करनी मेस्टेक्टमी की तरह, ठीक है ना। सिर्फ लंप को रिमूव करेंगे जो आपकी ब्रेस्ट पे बन गया होगा, ताकि वो अभी बिनाई नहीं होगा उसको आप रिमूव कर देंगे ताकि आपका वो मेटास्टाइज ना कर सके। रेडिकल मेस्टेक्टमी के अंदर आपको ब्रेस्ट के साथ साथ पेक्टोरल मसल्स और लिम्फ नोड्स भी रिमूव करने होंगे जहाँ जहाँ चांसेस हो सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टाइज कर चुका हो। और ये जो रेडिकल मेस्टेक्टमी
ब्रेस्टेक्टमी है, ये ट्रीटमेंट है एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर का। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे एक्जिला की, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसके लिए रियली सॉरी, और आप एक दफ़ा बुक से भी पढ़ लीजिएगा, पर उम्मीद है कि आपका क्लिनिकल सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। और जो ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट की हमने पिछली प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, उससे आपका ब्रेस्ट कवर हो जाएगा। आपको बुक बेशक ना भी खोलें, इंशाल्लाह आपका ब्रेस्ट का कोई चीज़ स्किप नहीं होगी वहाँ से। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।